YouTube जैसे एक प्लेटफॉर्म पर आपको दो तरह के फनी लोग मिलेंगे। पहले वो लोग जो फनी बनने की कोशिश करते हैं और कई बार फनी लगते भी हैं। नरभक्षी चने घोड़े खा गए क्या जो गोलगप्पे में चिकन डाल दिया। और दूसरे वो लोग जो सच में फनी होते हैं। एंड तन्मय भट्ट इज द किंग, द OG ऑफ द सेकंड कैटेगरी ऑफ यूट्यूबर्स who genuinely are hilarious. Mate, you looking very British, mate. Yeah, I'm trying, you know. महनूर जी अली, यार आप पिक्स में इतनी क्यूट हो, रियल में भी इतनी क्यूट हो क्या? जी बिल्कुल। हाय यार, मैं तो बस पिक्स में क्यूट आता, बट अली मुझे तो आप पिक्स में भी क्यूट नहीं लगते। Speaking of which, Gopal sir, this meme dedicated to you. The worst she can say is no. Bhai मैं लड़का हूँ। Years back when I was scrolling down YouTube, मुझसे गलती से एक वीडियो क्लिक हो गई थी। It was the video of AIB All India Bakchod's Knockout, a grand celebrity roast event. इस इवेंट पर ऑलमोस्ट बॉलीवुड का हर A-लिस्टेड एक्टर मौजूद था। करण जौहर जैसे बिगीज दिग्गजों को रोस्ट किया जा रहा था। इंडिया में ऐसा कोई इवेंट है उस पर इतने डार्क और अनसेंसर्ड जोक्स। ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे पहले मैंने कोई सेलिब्रिटी रोस्ट इवेंट देखी नहीं थी या फिर मैंने डार्क जोक्स नहीं सुने। बट इतने साल गुजरने के बाद भी दी जस्टिन बीबर रोस्ट में पीट डेविडसन का 9/11 वाला और केविन हार्ट को शैक्स डिक बोलने वाला जोक मैं आज तक नहीं भूला हूं। It's an honor to be at a roast hosted by Shaq's Dick. पर इंडिया में ये सब कुछ होना felt kinda odd in many ways. इस इवेंट के दौरान एक जोक के बाद मेरी नजर एक बंदे पर जम गई थी। I always wanted to know who this savage guy is. And now it's 2024, watching तन्मय भट्ट's reaction videos frequently, और अब मुझे पता चल गया है कि ये savage बंदा और कोई नहीं था बल्कि अपने तन्मय भाई ही थे। इंडिया के मोस्ट हेटेड, कैंसर्ड, लेफ्ट अलोन, कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पर्सनैलिटी से इंडिया के मोस्ट बिलव्ड, रिस्पेक्टेड, इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर्सनालिटी बनने तक आइए जानने की कोशिश करते हैं हु रियली इज तन्मय भट्ट। प्रोफेशनल कैंसलेशन से पहले इट वाज रिजेक्शन एंड एन अर्ज टू एक्सेप्टेंस इन चाइल्डहुड दैट मेड तन्मय रियलाइज के उसके पास एक स्पेशल पावर है जो है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। तन्मय ने अपना कैरियर एक छोटी एज से शुरू किया था। At 17 he was writing scripts. Soon he started testing his sense of humor on different stages. एक पॉइंट पर टीवी के लिए, अवार्ड शोज के लिए लिखने से लेकर वीरदास के weird ass कॉमेडी के पार्ट बनने तक तन्मय was proving himself very hard. When things for him felt steady finally, जब उसे लगा वो अपने कैरियर के पीक पर पहुंच चुका है, उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि the best for him was yet to come. In 2012 अपने दोस्त और फेलो कॉमेडियन खांबा के साथ उसने AIB यानी ऑल इंडिया बकचोद शुरू की, जो एक ह्यूमर / पॉप कल्चर पॉडकास्ट थी। On third episode he called over other fellow comedian friends आशीष एंड रोहन जोशी। एंड इस एपिसोड के बाद आशीष और रोहन ने बार बार तन्मय और खांबा को ज्वाइन किया, eventually empowering their creativity as a quartet. 2013 को इन चारों ने AIB का एक YouTube चैनल स्टार्ट किया जहां वो फनी स्केचेस, सटायर्स, पैरोडीज अपलोड किया करते थे। कुछ वक्त के गुजरते बाद ही तन्मय की को-फाउंडेड AIB, जो एक कॉमेडी कलेक्टिव कंपनी थी, वो एक क्रिएटिव एजेंसी और फिर एक बड़े ब्रांड में मर्ज होने लगी। तन्मय और उसके दोस्तों को काफी अटेंशन मिली जो वो टोटली डिजर्व भी करते थे, क्योंकि उस दौरान उनका कंटेंट समय से भी आगे था। उनके उस दौर के क्रिएटिविटी को आज के दौर में भी मैच करना काफी मुश्किल है। जिस दौरान YouTube फेमस भी नहीं था, उसी दौरान तन्मय एंड हिज टीम वाज पंपिंग एंड फायरिंग द YouTube एंड ह्यूमर सीन एंड रिवोल्यूशन। AIB बॉलीवुड के A-लिस्टेड सेलिब्रिटीज को ऐसे बुलाने लगी जैसे इट वाज नथिंग, एंड देखते ही देखते जो ह्यूमर तन्मय के लिए अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने का एक साधन था, वही ह्यूमर, वही कॉमेडी तन्मय को एक स्टार बना चुकी थी और इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज में लाकर खड़ी कर चुकी थी। एवरीथिंग फेल्ट नाइस अंटिल तन्मय's empire seemed having a collapse. AIB की वीडियोस, उनके स्टेटमेंट्स, उनके बोल्ड सटायर्स पर कई बार उन पर FIR हुई। इनफैक्ट AIB नॉकआउट के बाद मैनी कंट्रोवर्सीज ब्लू, यहाँ तक कि तन्मय और AIB के बाकी मेंबर्स को मारने तक की धमकी देने लगे लोग। AIB के एक एम्प्लॉय पर हैरेसमेंट का केस बना जिसपे तन्मय, who was the CEO of AIB that time, kept silent and he took no action. तन्मय के ऊपर भी कई एलिगेशंस लगे और उसी दौरान मीटू मूवमेंट ने इस मामले को और हवा दी। लता जी और सचिन पर तन्मय की एक वीडियो वायरल होने लगी जिस पर तन्मय के पुतले जलाए गए। सिचुएशन गॉट सो वर्स के तन्मय को AIB से, जो उसकी खुद की बनाई हुई एक क्रिएटिव एजेंसी थी, जो उसका अपना सपना था, उसको उसी AIB से सस्पेंड कर दिया गया। जिस शो में तन्मय एज अ जज अपेयर हुआ करते थे, उनको उसी शो से जज की पद से हटा दिया गया। AIB की सेल्फ फाइनेंस्ड फिल्म को कैंसिल कर दिया गया। तन्मय के दोस्त और उनके कॉन्टैक्ट्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। इट ऑल केम टू अ पॉइंट वेयर AIB
finally ended. Tanmay's dream was over. Tanmay was pushed to an edge jahan he was in clinical depression. He thought his life has ended. Asia के most subscribed YouTube channels में से एक dead हो चुका था. Tanmay, who was very famous for his laughter, was crying and telling people कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. It all ended. But you know what? End of trying is the real end for anyone. And Tanmay Bhatt was never gonna stop trying. That was for sure. एक साल तक पूरी दुनिया से दूर रहने के बाद Tanmay Bhatt was finally back. He was finally back, but this time he was doing something unusual. He started game streams on YouTube. Popular YouTubers के साथ वो PUBG खेलने लगा, making way for himself to reaction videos. उसने अपने चैनल पर TikToks, memes, Uber chats पर reaction देना शुरू कर दिया. उसकी वीडियोस का फॉर्मेट कुछ इस तरह था कि वो अपने वीडियोस में अपने दोस्तों को बुलाता और उनके साथ बैठकर वीडियोस यानी मीम्स पे रिएक्शन दिया करता था. Now let's understand one very important thing about Tanmay Bhatt. इंडिया के 95% यूट्यूबर्स जो वीडियोस बनाकर व्यूज का इंतजार करते हैं, तन्मय उनमें से नहीं थे. तन्मय was planning for his grand arrival. ये जानना जरूरी है कि जहां आजकल यूट्यूबर्स यूट्यूब से बॉलीवुड और मेन स्ट्रीम में जाने की कोशिश करते हैं, वहीं तन्मय बॉलीवुड मेन स्ट्रीम टीवी पर अपना लोहा मनवाकर यूट्यूब पे आया था. और ऐसा भी नहीं था कि वो यूट्यूब पे पहली बार आया था, बट इससे पहले AIB यानी ऑल इंडिया बकचोद कंपनी जैसे एक बड़े कल्ट को यूट्यूब पे तन्मय चला चुका था. When you deeply analyze Tanmay's conversations, आपको पता चलेगा कि एक कॉमेडियन से ज्यादा तन्मय is a businessman and also a marketing genius. तन्मय का प्लान बड़ा क्लियर था, नई एनर्जी के साथ आना, फ्लो पकड़ना और फिर अपना नया ब्रांड बनाना. When Tanmay realized कि मीम रिएक्शन इज द फ्लो, तब उसने पब्लिक जमा करना शुरू कर दिया. पाकिस्तानी चैट्स पर रिएक्शन देके उसने पाकिस्तान से ऑडियंस इकट्ठी करनी शुरू कर दी. इंडिया के डिफरेंट एज ग्रुप्स को टारगेट बनाने के बाद ही वाज नाउ वर्किंग ऑन रिब्रांडिंग हिमसेल्फ एंड आल्सो फाइंडिंग न्यू फेसेस एंड कैरेक्टर्स फॉर हिज न्यू ब्रांड. एक पॉइंट के बाद तन्मय की वीडियोस में रैंडम लोगों ने आना बंद कर दिया, बल्कि अब तन्मय के पास उसके कैरेक्टर्स थे. उसके कैरेक्टर्स इतने पावरफुल, इतने फनी और कूल थे कि वो तन्मय के इस नए ब्रांड को एक नए लेवल पर लेके गए. फाइनली तन्मय और उसकी ये टीम इंडिया की सबसे कूलेस्ट सर्कल बन गई जो मीम्स पर रिएक्शन वीडियोस बनाया करते थे. इस पैनल के कैरेक्टर्स थे रोहन जोशी जो AIB के को-फाउंडर थे. एंड रोहन इज द कूलेस्ट गाय यू विल एवर मीट. जोक्स पर रोहन का दिमाग इतना तेज काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते. रोहन्स ह्यूमर इज सो डीप कि कई बार तन्मय और पैनल के बाकी मेंबर्स तक रोहन के जोक्स को समझ नहीं पाते. Two Kai Po Two Che. It's a very hardcore movie. Two Kai Po Two Che. कुल्लू, ये बंदा ना मेरा सही में मेल क्रश बन चुका है. कुल्लू के जोक्स, उसकी ओल्ड स्कूल बॉलीवुड रेफरेंसेस का मैं दीवाना था और हर कोई दीवाना है, जो कि उससे और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है. और शायद रिलेटेबिलिटी का फैक्टर ही था कि जीनियस तन्मय भट्ट ने पहले ही एपिसोड में इस चीज को भाप कर कुल्लू को अपनी टीम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बना लिया. 240 कुछ तो गड़बड़ है दया. गया बहती हवा सा था वो. अरे मिशन मंगल देख के बैठा है, कह रहा देख. विशाल भाई यानी अपने शौहर ओपी ब्रो, ये बंदा ना ह्यूमर के एक अलग लेवल पे बैठा हुआ है. आप सोच नहीं सकते कि ये कितना फनी है. इस शख्सियत के ह्यूमर का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये इंसान वो है जो पूरे 10 मिनट के एक वीडियो में सिर्फ 3 ही लाइंस बोलेगा, कभी कभी तो 2 ही लाइंस बोलेगा, और वो 2 लाइंस पूरे वीडियो के अंदर सारे जोक्स को ओवरशैडो कर देती है. हैरी संधू. निशान भाई ही सो जेन्युइन एंड स्वीट कि अगर वो एक एपिसोड के लिए नहीं आते तो आप उन्हें मिस करना शुरू कर देते हैं. हमारे वाले में तो पाउडर पे रुक गए थे लोग. इस टैलेंटेड और फ्लॉलेस पैनल का होस्ट खुद OG जीनियस हिमसेल्फ तन्मय भट्ट है. आजकल के यूट्यूबर्स की तरह रिएक्शंस बनाते हैं, बट स्टिल यू कैन नेवर डाउट देयर टैलेंट. बाकी यूट्यूबर्स जो मीम्स पे रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, उनका फॉर्मेट ये है कि वो मीम्स देखते हैं और हंसते हैं, और कभी कभी कुछ मीम्स के साथ अपनी कोई रिलेटेबल स्टोरी शेयर करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जाती है. जबकि तन्मय और उसकी टीम की तरफ से जब मीम्स पे रिएक्शन दी जाती है तो एटलीस्ट हर कोई 3 जोक्स मारता है. ये सारे प्रोफेशनल कॉमेडियंस हैं, जिससे उनका हर एक जोक उस मीम से ज्यादा फनी लगता है और वो पूरा एपिसोड एक मास्टरपीस बन जाता है. ऐसे करके तन्मय भट्ट ने अपने लिए एक ऐसा ब्रांड बना लिया जिसे आज
आज टक्कर देना किसी भी बड़े यूट्यूबर के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि जहाँ इंडियन यूट्यूब सीन में कॉमेडी का एरिया बड़ा वीक हो रखा है, वही पूरे एरिया में सिर्फ तन्मय भट्ट और उसकी टीम ही है जो कॉमेडी को सही मानों में जस्टिफाई कर रही है। आजकल का अपडेट ये है कि जहाँ AIB यानी तन्मय के सपने को खत्म कर दिया गया था, आजकल तन्मय की लेगेसी AIB से कहीं बढ़कर है। कभी जब तन्मय के जोक्स पर उसके पुतले जलाए जा रहे थे, वही आज के दौर में उसके वीडियोस के नीचे आपको ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो कहते हैं कि आपके वीडियोस से मुझे डिप्रेशन से लड़ने में मदद मिलती है। कभी जहां उसे शोज से निकाला जा रहा था, वही आजकल नेटफ्लिक्स अपने मूवीज और शोज के लिए तन्मय और उसकी टीम से प्रमोशन करवाती है। तन्मय भट्ट ने हमें सिखाया कि जिंदगी किसी को मौका नहीं दे सकती, इट्स यू, आप खुद ही खुद को मौके दे सकते हैं। इफ यूर अ फैन ऑफ तन्मय भट्ट एंड हिज OG गैंग, आप अपने फेवरेट पैनल मेंबर का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो को एक अच्छा पुश मिले एल्गोरिथम की तरफ से।